दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब भी मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की या डिजिटल मीटर की रिपेयरिंग का वीडियो डालता हूँ ना, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि ये जो मीटर है इसकी रिपेयरिंग में हमें फ़ायदा क्या? सीख के फ़ायदा क्या? बहुत फ़ायदा है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आप मैकेनिक हैं तो सुन लीजिए इस बात को, और अच्छा लगे तो लाइक या फिर वीडियो में ना एक प्यारा सा कमेंट कर देना। देखिए इसमें फ़ायदा क्या, चलिए आपको बताते हैं। एक मीटर की कीमत कितनी है पता है आपको? डिजिटल मीटर की कीमत 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक है। ये सिर्फ मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कार के मीटर्स की कीमत 10 से 20,000 रुपए भी होती है। किसी महंगी कार की जो कीमत होती है ना, मीटर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। सपोज किसी कस्टमर का पल्सर का बाइक का मीटर खराब हो जाता है, एग्जाम्पल मैं इसका दे रहा हूँ, ठीक है। ये खराब हो जाता है और वो नया मीटर नहीं ले पा रहा 5,000 रुपए का, तो उसको पता है कि आप रिपेयर करते हो, आप अपना इसको रिपेयर करके आप उससे अच्छा खासा चार्ज ले सकते हैं। 5,000 रुपए का वो नया मीटर ना लेके अगर वो रिपेयर करवा दे तो आपको आसानी से 1,000 रुपए भी दे देगा, अगर आप लेना चाहो तो। काफी लोग तो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, मेरे इसमें चार्जेस नहीं है, वो बहुत कम, यानी कि 300 रुपए से लेके 500 रुपए तक मैं रिपेयर कर देता हूँ, भले उसमें कुछ भी फॉल्ट हो। फॉल्ट क्या होता है, बड़ा आसान होता है। देखिए, आप जब मीटर खोल रहे हैं ना, तो उसमें फॉल्ट इतना सा भी निकल सकता है और इतना सा भी निकल सकता है। वो आपके ऊपर बात है कि उसको किस तरीके से आप ढूंढते हैं। तो प्लीज इस चीज को सीखिए और बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो मैं जबरदस्ती आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सीखिए यार। कोई भी यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना, तो मीटर रिपेयरिंग का वीडियो अपना ही पूरा ए टू जेड पूरा ही, वायरिंग से लेके सब चीज का वीडियो अपना ही दिखेगा आपको। हो सकता है एक आधे वीडियो देखे, लेकिन कोई भी इस चीज को क्लियरली समझाता नहीं है, बताता नहीं है, क्योंकि ये जो ऐसी चीजें है ना, वो शेयर करने वाली नहीं होती। लेकिन मैं ये चीजें शेयर करके आपको सिखा रहा हूँ, तो इस चीज का फायदा लीजिए। हो सकता है बाद में इस चीज को मैं पेड करूं और वीडियो को सब प्राइवेट कर दूं, तो प्लीज अभी सीख लो, मौका है। तो बात बहुत लंबी कर दी। अच्छी लगी हो तो बताना, बुरी लगी हो तो कमेंट कर देना। अब देखिए, जब भी आप देखिए, एग्जांपल मैं इस पे दे रहा हूं तो इसी का मैं आपको बता रहा हूं। वो तो सभी वीडियोज वैसे बन चुकी है हमारे मीटर रिपेयरिंग की, स्कूटी से लेके हमने बोलेरो तक के मीटर रिपेयर के सभी की वीडियो अपने चैनल पे है। एक लिंक मैं आपको दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये BS4 की मीटर का है, BS4 तक का मीटर है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, इसके आपको सॉल्यूशन बता दूंगा और कुछ चीजें हैं वो आपको समझा दूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है, तो प्लीज पेशेंस बनाए रखें और सीखें। ये पल्सर बाइक का मीटर है। 150, 180 और 220 में यही वाला मीटर इस्तेमाल होता है। बस 220 में एक दो फंक्शन ज्यादा होते हैं, बाकी वायरिंग सेम होती है। BS4 तक की बात कर रहा हूँ। और ये जो है, इसके पीछे ये वाला कनेक्टर लगता है। कनेक्टर सभी में अगर आपको सेम कनेक्टर भी दिखे ना, तो आप किसी का भी NS का मत घुसेड़ देना, लेकिन सभी की वायरिंग अलग अलग होती है। ये 150 के कनेक्टर के हिसाब से मैंने बनाया है। अब इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने क्या बताया है, एक कनेक्टर में जो कलर कोडिंग होती है, वो कौन सी वायर किसके लिए होती है वो बताया। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस टाइप से मैं टेबल में टेस्ट करने के लिए कनेक्टर बनाया हूँ, और वो मेरी एक ऐसी एकमात्र वीडियो है। तो वैसी वीडियो आपको पूरे किसी भी चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। वो वीडियो मेरी बहुत जबरदस्त है, देखिए जरूर कैसे वायरिंग करते हैं। कोई ये नहीं बताता कि टेबल में कैसे इसको चेक करना है, सभी चेक करके दिखा देते हैं, लेकिन हम आपको डिटेल से बताते हैं। ये देखिए, ऐसा कनेक्टर बनाना है, और कुछ वायर्स होती हैं जिनमें आपको कलर कोडिंग उसमें मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से कनेक्टर लगा के इसमें 12 वोल्ट देनी होती है। तो वैसे बता देता हूँ 12 वोल्ट कहाँ पे आती है, और उसके बाद कुछ चीजें जो भी फॉल्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आपको पिन दिख रही है ना, यहाँ पर 12 वोल्ट किस किस पिन में मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, मीटर की पोजीशन कुछ इस तरीके से है। 12 वोल्ट आपको सबसे लास्ट वाली पिन पे मिलेगा। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाली पिन पे 12 वोल्ट मिलेगा, और यहाँ पर इस पिन में 12 वोल्ट मिलेगा। यानी कि आपको मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो हमें एक इधर पे 12 वोल्ट देनी होती है और एक इधर पे 12 वोल्ट देनी होती है, प्लस वाली वायर, ठीक है। 12 वोल्ट एक प्लस वाला यहाँ पर, एक प्लस यहाँ पर जोड़ना पड़ता है, और जो माइनस होता है वो यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। इन दोनों में किसी में भी जोड़, माइनस वाला यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। जब आप ये कनेक्शन कर लेते हो तो आपका मीटर चालू हो जाता है। और बाकी जो है अदर्स, ये पेट्रोल के हैं और हेडलाइट हाई बीम के हैं, साइड इंडिकेटर का है, न्यूट्रल का है, ये सब के लिए है। वो तो उस वीडियो को देख के आप देख लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या होता है ना, सबसे पहले जब भी मीटर में आप इस तरीके से वायरिंग करते हो, 12 वोल्ट यहाँ पर और यहाँ पर देते हो, तो आपके मीटर में मीटर जो है अगर चालू नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है, इधर पे चेक करना है कि इधर पे 12 वोल्ट आ रही कि नहीं। अब पहले उसके पार्ट में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, इसमें जो जो चीजें लगी हुई है वो आपको समझा देता हूँ, उसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे और बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये मेन आईसी है इसकी। ये जो मेन आईसी है, इसी के अंदर सारा प्रोग्राम है,
सारा प्रोग्राम इसके अंदर है और इसकी जो याददाश्त होती है वो इसके अंदर होती है। ये मेमोरी ऐसी है, जो भी किलोमीटर वगैरह इसमें सेट हो जाता है ना, 110 किलोमीटर ये चली हुई है या 1000, 2000, 10,000 किलोमीटर चली हुई है, वो इसके अंदर सेव होता है। ये इसकी मेमोरी है, इसकी मेमोरी है और सॉफ्टवेयर इसी में रहता है। और ये जो आप आईसी देख रहे हैं ना, ये इसकी आरपीएम सेक्शन और किलोमीटर सेक्शन के लिए है। ये जो आईसी है, ये आरपीएम सेक्शन ये सुई को चलाती है और एक किलोमीटर वगैरह दर्शाती है। ये 3 आईसी मैंने आपको बता दी और ये एक इसका रेगुलेटर है। ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाता है। इसमें 12 वोल्ट इनपुट होता है तो 5 वोल्ट इसमें आउटपुट होकर इन आईसीज को जाता है। इन आईसीज को जो ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है वो यहीं से पड़ती है, वो यहीं से बढ़ती है 5 वोल्ट। और ये जो है एक ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर हमारे बैकलाइट सेक्शन के लिए है। ये सभी लाइट्स वगैरह है ना इस ट्रांजिस्टर पर निर्भर रहती हैं। और इसके ऊपर एक और ट्रांजिस्टर आपको मिल जाएगा। ये ट्रांजिस्टर जब भी खराब होता है ना, ये वाली बैकलाइट की प्रॉब्लम आती है। बाकी ये जो लाइट्स हैं, ये मेन ट्रांजिस्टर है जो कि सारी लाइट्स को चलाता है। और इसके बाद ये इसका साथ का जो ट्रांजिस्टर है, ये वाले ट्रांजिस्टर इन लाइट्स के लिए होता है। अगर इन लाइट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं जलती है, तो इस ट्रांजिस्टर को आपने चेंज करना है। फिर भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, इस मेन ट्रांजिस्टर को आपने चेंज करना है। ये बहुत ज़्यादा हीट होता है जब वर्किंग कंडीशन में होता है, ठीक है। और बाकी लाइट्स वगैरह का आपको बता दिया। हाँ, कोई लाइट्स अगर वर्क, कोई अगर एक सिंपल लाइट, अगर कोई सिंगल लाइट वर्क नहीं करती है तो उसके लिए आपको उस लाइट को चेक करना होता है। ये बैक लाइट लगी हुई है, छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई है एलईडी, उनको चेक करना होता है। इतनी कोई इसमें 3 वोल्ट की होती है, कोई इसमें 12 वोल्ट की होती है। अक्सर इसमें 3-3 वोल्ट की एलईडीज लगी हुई है, उनको चेक कर लेना मल्टीमीटर से या फिर 3 वोल्ट देकर या बाहर निकाल के चेक कर लेना। ये भी 3-3 वोल्ट की एलईडी है। अगर इनमें कोई भी काम नहीं करती है, ट्रांजिस्टर बदल के भी काम नहीं करता, तो उनमें आपको सिंगल एलईडीज को चेक करना होता है। रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उसमें एलईडी की प्रॉब्लम थी, उसको चेंज करना भी बताया, तो उस वीडियो को भी देख लेना। अब इस आईसी का बता देता हूँ। इस आईसी की जो इस तरफ की पिन है और ये वाली पिन है और ये वाली पिन है, मतलब ये हमारी डिस्प्ले सेक्शन के लिए होती है। जब भी डिस्प्ले काम नहीं करती है या फिर डिस्प्ले का कोई फंक्शन काम नहीं करता, नंबर्स कटे हुए आ रहे हैं, तो हमें इन पिनों को रीसोल्डरिंग करना होता है। यानी कि ड्राई सोल्डरिंग हो जाती है, रीसोल्डरिंग करना होता है, या फिर इनको या फिर इनको। इनमें कुछ कुछ पिनें यहाँ के लिए है, कुछ कुछ पिनें इसमें अदर्स कामों के लिए है। और बाकी इस तरफ की पिन हमारी पावर की होती है, कुछ क्रिस्टल से कनेक्टेड होती है, कुछ यहाँ पर लाइट से कनेक्टेड होती है, कुछ अदर फंक्शन के लिए कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी इस आईसी की डाटा शीट ढूंढने की, तो इसकी डाटा शीट इंटरनेट पे आसानी से मिलती नहीं है। ना इस मेमोरी की मिलती है, ना इस वाली आईसी की मिलती है। इसकी डाटा शीट मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि इस वाली ट्रांजिस्टर की डाटा शीट आसानी से मिल जाती है और ये कंपोनेंट भी आसानी से मिल जाते हैं, बट इसकी ये आईसी, मेमोरी आईसी और ये आईसी आसानी से नहीं मिलती है। अगर ये आईसी सही सलामत आपके बोर्ड में है तो आप इस बोर्ड को आसानी से ठीक कर सकते हो और ये आईसी आसानी से खराब भी नहीं होती है। आपका कभी भी मीटर खराब है तो वो या तो वाटर डैमेज होगा या तो वो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। शॉर्ट सर्किट हुआ है तो इसी सेक्शन में ज़्यादा शॉर्ट सर्किट देखने के लिए मिलता है, या फिर कनेक्टर वगैरह जला मिलता है, उसको दोबारा से आप ठीक करके इस मीटर को जिंदा कर सकते हो। आईसीज वगैरह जब खराब होती है ना, ये बहुत कम कंडीशन में होती है और होती है तो फिर यहाँ पर जब आईसी खराब होती है मेन वाली, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये ओवर हीटिंग करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्टिंग का इश्यू बहुत ज़्यादा बनाता है। तो ये थे कुछ छोटी मोटी बातें। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कहाँ और कुछ फॉल्ट और सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ फॉल्ट्स के सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा, तो प्लीज देखें जरूर। हम शुरुआत करेंगे इसके पावर से। तो जब भी इसको पावर देनी होती है ना, तो यहाँ पर इस पिन पे 12 वोल्ट प्लस और इधर पे 12 वोल्ट प्लस देनी होती है और यहाँ पर हमने माइनस देनी होती है। तो दो पिनों में जब 12 वोल्ट डलेगी, यानी कि पॉजिटिव डलेगी, तब ये मीटर ऑन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 वोल्ट इधर से जाती है इस डायोड पे और डायोड के बाद इस रजिस्टर पे जाती है। ये थोड़ा सा ज्यादा वोल्ट का रजिस्टर है और इसके बाद यहाँ पर इस कंपोनेंट पे जाती है। ये जेनर डायोड है। अक्सर ये जेनर डायोड शॉर्ट होने की वजह से हमारा मीटर कभी कभी चालू नहीं हो पाता है। देखा होगा आपने, चालू होता है, बंद हो जाता है, फिर ये खुलता भी नहीं है। वो अक्सर इस जेनर डायोड के सेट शॉर्ट होने की वजह से होता है। तो क्या होता है ना, ये प्रोटेक्शन के लिए इसमें यूज किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, बाइक से जब हाई वोल्टेज अचानक से निकलता है, कभी कोई भी रीजन हो सकता है, 12 वोल्ट से ज्यादा अगर इसमें आ गया, गलती से 12-13 वोल्ट से ज्यादा आ गया, तो ये जेनर डायोड शॉर्ट हो जाता है। और ये जब जेनर डायोड शॉर्ट होता है तब ये मीटर चालू नहीं होता है। तो पहली बार आपने जब भी चेक करें तो बजर मोड में इस डायोड को चेक करें, बीप आ रही है तो उसको हटा के अलग कर लो। तो ये पहला सॉल्यूशन है। और यहां से होते हुए 12 वोल्ट इधर पे जाती है, यहाँ पर 12 वोल्ट जाती है। ये रेगुलेटर उसको रेगुलेट करके यहाँ पर 5 वोल्ट देता है और ये 5 वोल्ट हमारी इधर जाती है, इधर जाती है, इसमें जाती है। यहां से डायरेक्ट अगर आप चेक करोगे कंटिन्यूटी इसमें मिलेगी, आपको इसमें कंटिन्यूटी मिलेगी। देखिए मैं सिंपल से आपको दिखाता हूँ 5 वोल्ट कहाँ कहाँ के लिए जा रही है, अभी सिंपल से आपको पता चल जाएगा। आप मल्टीमीटर इस तरीके से लें, मेरे पास जो भी चीजें होंगी वो आपको डिटेल से दिखाता रहूंगा।
ये 5 वोल्ट कहाँ कहाँ के लिए जा रही है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पहले बजर मोड में हमने रख लिया है और रेगुलेटर की 5 वोल्ट आउटपुट वाली पिन में हमने रख लिया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट हमें मिलेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा, अभी कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, जहां से जुड़ी हुई पिन वहां पर कंटिन्यूटी आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। इसके बाद 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रही है मैं आपको दिखाता हूँ। इस पिन पे 5 वोल्ट आ रही है और इस पिन पे 5 वोल्ट आनी चाहिए इस वाली पिन में। इसका मतलब यहाँ पर इसमें पावर की ये पिन है, तो यहाँ से 5 वोल्ट एक तो यहाँ पर आती है और एक इस पिन पे आती है। और यहाँ पर कहीं भी कंटिन्यूटी मोड में बीप नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट 5 वोल्ट इसमें कहीं भी नहीं आ रही है, सिर्फ यहीं पर एक पिन पे बता रहा है 5 वोल्ट यहाँ पर मिलनी चाहिए। और इस आईसी में यहाँ पर 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा ना, जब भी आप चेक करें तो जब भी आपको अगर रिपेयरिंग नहीं भी आ रही है तो चेक करें, एक्सपेरिमेंट करें, पुरानी मीटर लाएं, एक्सपेरिमेंट करें, देखें, उस चीज को समझें। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया। देखिए 5 वोल्ट एक तो आपको इस पिन पे मिलनी चाहिए, एक इस पिन पे मिलनी चाहिए और एक इस पिन पे मिलनी चाहिए। इन तीनों को 5 वोल्ट मिलती है तब ये चालू होती है। अगर इन तीनों में किसी में भी 5 वोल्ट नहीं आ रही है या फिर किसी एक में आ रही है, किसी किसी में नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए वहां पर हमने 5 वोल्ट किसी तरीके से पहुंचानी है। भले आप यहां से यहां तक डायरेक्ट जंपर देके पहुंचाएं, लेकिन पहुंचाए जरूर 5 वोल्ट, तब जाके ऐसी ऑन होगी। अब देखिए एक 12 वोल्ट हमारी यहां से मैंने आपको समझा दी, यहां के लिए जा रही है। अब दूसरी 12 वोल्ट का जो पिन है, ये वाली जो पिन है, यहाँ से सेकंड नंबर की जो पिन है वो जा रही इस डायोड, एक सेकंड, इस डायोड पे। देखिए इस डायोड पे जा रही है, ये यहाँ से इस डायोड पे जा रही है। पहले तो आप चेक कर लो यहाँ से यहाँ तक इस डायोड तक कंटिन्यूटी आ रही है या फिर आप हॉट टेस्टिंग करो, यहाँ पर आप 12 वोल्ट दो और यहाँ पर चेक करो आ रही है। अगर आ रही है तो समझ लो यहाँ तक की लाइन सही है। उसके बाद इस डायोड से चेक करो, इस डायोड से जो 5 वोल्ट है ना वो यहाँ पर जाती है। ये देखिए इस यहाँ पर इन सेक्शंस के लिए जाती है। ये देखिए इस बड़े यहाँ से 12 वोल्ट हमारी यहाँ पर जा रही है, इसके बाद यहाँ पर जा रही है। देखिए जहां जहां कंटिन्यूटी बताएगा वहां पर 12 वोल्ट आपको मिलनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ से ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसके बाद फिर आईसी के यहाँ की पिन से एक रजिस्टर जुड़ी रहती है, उससे कनेक्टेड होती है। बाकी आप ट्रैक करते रहोगे, आपको पता चलते रहेगा कि वो ट्रैक कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ट्रैक को फॉलो करना है। अब देखिए कुछ फॉल्ट मैंने आपको बता दिए। पहला फॉल्ट ये था कि अगर आपका मीटर डेड है तो सबसे पहले इस जेनर डायोड को आप चेक करो, अगर ये शॉर्ट बता रहा है तो आप उसको निकाल के अलग कर लो। अलग करने के बाद भी इस ट्रैक में कोई भी बीप साउंड नहीं आना चाहिए, इतना याद रखो। जैसे ये शॉर्ट नहीं है तो कोई भी यहाँ पर बीप वगैरह कुछ नहीं आएगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाएगा। तो ये चेक कर लिया आपने। और दूसरा कभी कभी क्या होता है ना, ये आईसी जब शॉर्ट होती है ना, तो एक चीज आप याद रखना, जब भी ये आईसी शॉर्ट होती है तो यहां पर ये देखिए इन दोनों पिनों में या फिर इस पे ग्राउंड के साथ इस पे आप 5 वोल्ट वाले को इस तरीके से कनेक्ट करोगे ना, कंटिन्यू में बीप सुनाई देगा। बीप आ रही है तो इस आईसी का शॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये दोनों भी अगर शॉर्ट है तो भी यहाँ पर ये शॉर्टिंग दिखाएगा। इस तरीके से शॉर्टिंग नहीं आ रही बट ये शॉर्टिंग दिखाएगा जब खराब होगा। तो ये चीजें हैं, ये चीज आपने देखनी है। अगर ये ऐसी कोई भी शॉर्ट है, अगर आपके पास ऐसी है तो नहीं डाल दो, नहीं है तो फिर मीटर नहीं बन सकता, लेकिन ये खराब होने के चांस कम होते हैं, यह मैंने आपको बता दिया। तो पहला प्रॉब्लम ये था। और यहाँ पर देखिए आउटपुट में यहाँ पर 5 वोल्ट जरूर मिलनी चाहिए। अगर ये रेगुलेट कर रहा है 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बना रहा है तो बिल्कुल यहाँ तक का काम बिल्कुल हो गया है। नहीं बना रहा है तो इस रेगुलेटर को आप चेंज कर लो। और किसी किसी में रेगुलेटर नहीं होता है, किसी किसी में क्या होता है ना, किसी किसी मीटर की जो बनावट होती है वो अलग होती है। किसी किसी मीटर में यहाँ पर रेगुलेटर की जगह पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, वो ट्रांजिस्टर आपको चेंज करके देख लेना है। तो वो मीटर मेरे पास अभी नहीं है, जब होगा उसका भी बता दूंगा। तो और कभी कभी हमने क्या देखा है इस मीटर में, देखिए इस मीटर में इस मेमोरी आईसी के फेल होने की वजह से, इस मेमोरी आईसी के खराब होने की वजह से भी मीटर हमारा चालू नहीं हो पाता है। तो ये आईसी अगर खराब है तो भी आपका मीटर चालू नहीं होगा। कभी कभी पानी चला जाता है मीटर में, तो इसके जो पिन है वो ड्राई शोल्ड हो जाते हैं, उनको आप रीशोल्डरिंग करके देख लें, फिर भी मीटर चालू हो जाता है। और कभी कभी यहाँ पर बैकलाइट नहीं जलती, वो तो मैंने आपको बता दिया, बैकलाइट नहीं जल रही है, बाकी की सभी लाइट जल रही है, तो बैकलाइट इधर की नहीं जल रही है, तो इनमें सभी बल्ब्स को चेक करो। कैसे करना है, मीटर को कंटिन्यूटी या फिर डायोड मोड में रखो और सभी बल्ब को इस तरीके से चेक करो। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बल्ब छोटा सा है ना, ग्लो कर रहा है। वैसे सभी बल्ब हमारे ग्लो करने चाहिए। इस तरीके से आप चेक करोगे सभी बल्ब जलेंगे। कोई बल्ब नहीं जलता है तो उसको रिप्लेस कर लो। अगर कोई बल्ब, सारे बल्ब जल रहे हैं फिर भी ये लाइट नहीं चल रही है, तो इस ट्रांजिस्टर को आप चेंज करके देख लेना। W56 नंबर का जाता रहता है, फिर भी आपको जिस नंबर का आपको उसमें पड़ा हो उस नंबर का आप डाल देंगे, ये आसानी से मिल जाता है और ये भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर हमारी इन लाइट्स को जलाता है। और बाकी इनमें कोई भी लाइट नहीं जल रही है,
मेरे कहने का मतलब है इनमें ये लाइट तो ये संभाल रहा है, बाकी कोई भी लाइट्स नहीं जल रही है। यहाँ पे नीडल की लाइट नहीं जल रही है, यहाँ पर ये लाइट्स भी नहीं जल रही हैं, तो समझ लो इस ट्रांजिस्टर के खराब होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये ट्रांजिस्टर आपको चेंज कर लेना, बीसीबी 56 नंबर का ये तो मैंने कुछ प्रॉब्लम बता दी है। और मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी मीटर में क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम आती है, आपका मीटर चालू ही नहीं होता, बिल्कुल डेड पड़ा रहता है, सब कुछ चेंज करके देख लिया फिर भी मीटर चालू नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में एक छोटा सा काम कर लो, यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है, छोटा सा सिलेंडर आप देख रहे होंगे, क्रिस्टल लिक्विड से ढका हुआ है, ये देखिए क्रिस्टल सर्च कर लेना, एक क्रिस्टल होता है, छोटा सा सिलेंडर यहाँ पर होता है, ये क्रिस्टल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्रिस्टल की कभी कभी है ना डेड होने की वजह से भी ये मीटर चालू नहीं हो पाता। इस कंडीशन में आप क्रिस्टल चेंज करके देख लेना, उसका नंबर देख लेना, जिस नंबर का पड़ा हो उस नंबर का डाल। तो क्रिस्टल के खराब होने की वजह से भी कभी कभी मीटर चालू नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है ना, क्रिस्टल बिल्कुल ओके होता है, लेकिन यहाँ पर 474 नंबर की एक रजिस्टर होती है, ये रजिस्टर अभी कभी खराब हो जाती है, तो भी आपका है ना मीटर चालू नहीं होता है। ये रजिस्टर को जरूर चेक कर लेना। कुछ दिनों पहले एक मीटर रिपेयर किया था जिसमें एक रजिस्टर खराब था, उसमें चेंज किया तो मीटर चालू हो गया। तो जब हमने देखा तो इस क्रिस्टल को जो वोल्टेज मिलनी चाहिए इसी रजिस्टर के थ्रू मिलती है, और ये जो पिनें होती हैं, यहाँ पर 2 पिनें होती है जो कि क्रिस्टल से कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर इस रजिस्टर के द्वारा इसको जो वोल्टेज मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारे ये मीटर डेड पड़ जाता है। क्रिस्टल और ये रजिस्टर, ये दोनों चेक कर लेना, चेंज कर लेना, इनमें से कोई प्रॉब्लम भी आपके मीटर को डेड कर सकती है। बाकी इनमें से कोई लाइट नहीं चल रही तो उस बल्ब को आप चेंज कर लेना, वो तो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगी हुई है, देखो 473 नंबर की, 453 नंबर की एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के भी खराब होने की वजह से, या फिर 122 नंबर के या फिर 120 नंबर के रजिस्टर के खराब होने की वजह से भी आपका मीटर डेड हो सकता है। तो इन रजिस्टर को चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है ना, हमें फॉल्ट नहीं मिल पाता, सब कुछ सही हमें लगता है, फिर भी हमें कुछ भी फॉल्ट नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन में आप टोटली जितनी भी रजिस्टर दिख रही है ना, सबको एक बार चेक कर लेना। कभी कभी ना एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा समस्या बन जाती है, और कभी कभी सब कुछ सही होता है फिर भी हमें मीटर में फॉल्ट नहीं पता चलता है। तो एक छोटा सा काम कर लो भाई, गौर से देख लेना कोई ट्रैक कटा तो नहीं, टूटा तो नहीं है, हल्का सा पानी जाने से ना ये ट्रैक वगैरह कट जाते हैं, गल जाते हैं, इनको जरूर देखना। ये तो फ्रेश पीसीबी है, फिर भी आपको बता दिया, एक बार जरूर चेक कर लेना। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम बनती है। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से जो 5 वोल्ट है वो तीनों जगह नहीं पहुंच पाती है, यहाँ पे पहुंच रही है, यहाँ पे पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंच रही है। तो समझ लो भैया 5 वोल्ट अगर यहाँ नहीं पहुंच पा रही है तो आपका मीटर उस कंडीशन में भी चालू नहीं होगा। और बाकी ये तो बटन आपको पता है, ट्रिप बटन होता है इनमें, इसके अंदर है ना कार्बन वगैरह लग जाता है तो ट्रिप बटन काम नहीं करता, ये भी आप एक बार चेंज करके देख लेना, ट्रिप बटन काम करने लगेगा। बाकी यहाँ पर आसपास के कंपोनेंट रहे को जरूर चेक कर लेना। और ये जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी। और अगर यहाँ पर देखिए न्यूट्रल, हाई बीम, साइड इंडिकेटर और साइड स्टैंड की कोई भी लाइट काम नहीं कर रही है, तो उन लाइट में से कोई ना कोई बल्ब या तो खराब है, या तो इसके पास में जो रजिस्टर लगी हुई है, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, उनमें खराबी हो सकती है। हालांकि इन ट्रांजिस्टर के खराब होने के चांस कम होते हैं, ज्यादातर इन मीटर्स में हमने रजिस्टर की खराबी बहुत ज्यादा देखी है। तो प्लीज इन रजिस्टर को एक बार चेंज करके देख लेना। ये तो एग्जांपल हमने सिर्फ पल्सर के मीटर का दिया था, ऐसे कई सारे ऐसे मीटर हैं, एनएस है और अपाची है, और बहुत सारे ऐसे मीटर हैं जिनको आप रिपेयर करके अच्छा कर सकते हो। और हम आपको बहुत जल्द BS6 के मीटर का भी डिटेल से बता देंगे। बस धैर्य रखिए, सपोर्ट कीजिए, अगर सीखना हो तो सीखिए, नहीं सीखना हो तो प्लीज उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए जो लोग सीखना चाहते हो। बाकी और कोई फॉल्ट, हाँ एक छोटा सा फॉल्ट अगर आप लोग समझना चाहें, काफी बार क्या होता है ना, ये निडल काम नहीं करती है, सुई काम नहीं करती है, सब कुछ ओके होता है लेकिन ये सुई काम नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में या तो आपकी ये आईसी खराब है, वैसे आईसी नहीं मिलती तो नहीं है, लेकिन लेकिन आपको बता दूं, या तो आपकी आईसी खराब है, इसको चेंज करके देख लो, नहीं चेंज करके भी काम बनता है, चेंज करके भी सही नहीं होता। ये ऐसी कैसे और जगह से मैनेज कर लेना, कोई पुराने सड़े मीटर हो तो वहां से मैनेज कर लेना। ये ऐसी अगर डाल के भी काम नहीं बनता है तो यहाँ पर क्या होना, इस छोटे से यहाँ पर क्लिप्स बनी उनके बॉक्स को खोल लेना, इसके अंदर क्या होता है ना, जंग लग जाता है, कार्बन लग जाता है, उस जंग को साफ कर लेना और आपका ये नीडल फिर से काम करना शुरू कर देगा। कभी कभी मीटर में ऐसी कंडीशन बनती है कि इस तरीके से डिस्प्ले जल जाती है, जली हुई इसका जो आप देख रहे हैं ना पन्नी जल जाती है और धुंधले अक्षर दिखाई देते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये तो बहुत सिंपल काम है, मीटर को खोलना है, लेकिन ध्यान से खोलना है, बहुत ही सावधानी इसको खोलें, डीसोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करें या वायर का इस्तेमाल करें, लेकिन खोलें बहुत ध्यान से। इसको खोलने के बाद इस मीटर के जो ग्लास है ना, ये डिस्प्ले है ना, इसके नीचे एक सीट होती है पोलराइज सीट, वो पोलराइज सीट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप में एक सीट मिलती है, मैं आपको एग्जांपल के दिखाता हूँ कैसी सीट होती है, ठीक है।
कुछ इस तरीके की एक शीट होती है, पोलराइजर शीट बोलते हैं इसको, पोलराइजर भी आप कह सकते हैं। ये सिर्फ डिस्प्ले पे ही लगती है, अदर पन्नी वगैरह इसमें काम नहीं करती है। ये वाली शीट लगती है, ये वाली शीट की कीमत 100 से 200 रुपया होती है। तो इस शीट को कट करके इसके नीचे डालना होता है, और जो जली वाली शीट है ना, इसके नीचे से निकाल के अलग करनी होती है। मीटर की जो डिस्प्ले है ना, वो बिल्कुल नई बन जाएगी। उससे मॉडिफिकेशन भी होते हैं, उस सीट के जो एडजस्टिंग का जो होता है ना, उसको जैसे आप एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको नियॉन डिस्प्ले भी बना सकते हो उस सीट के माध्यम से, वो भी आपको बताऊंगा। और मैं आपको कमेंट करोगे ना, तो इसको मॉडिफाई करना भी बता दूंगा। इसकी लाइट कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसकी सुई की जो लाइट है उसको नीला कैसे कर सकते हैं, इसके जो डिजिट्स की लाइट है वो कैसे आप बदल सकते हैं, पीछे बैकलाइट कैसे बदल सकते हैं, और लाइट्स कैसे बदलते हैं, ये सब बताऊंगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियोज को देखिए। जैसे हम आपको सिखा रहे हैं ना, वैसे कोई भी आपको नहीं सिखाएगा। सिर्फ मीटर की रिपेयरिंग की बात कर रहा हूँ। और इस मीटर को फ्लैश करने का भी बताऊंगा। इस मीटर को फ्लैश करने के लिए हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर वगैरह अवेलेबल नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके पास ये सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, अगर आपको ये काम करता है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मुझे सॉफ्टवेयर इसका चाहिए, और मुझे भी इसका फ्लैशिंग वगैरह जो है ना, वो भी काम करना है, ताकि इसके जो मीटर की जो रीडिंग्स वगैरह काफ़ी लोग घटाने की बात करते हैं, वो भी करने का काम मैं करना चाहता हूँ। हालांकि जिसकी मीटर की जो रीडिंग होती है वो घटाने के लिए आप दूसरी ऐसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ढेर पड़े रहते हैं मीटर के। होता क्या है कि यार, कोई मीटर ऐसा होता है कि यार डैमेज हो जाता है बिल्कुल, उसकी ऐसी सही सलामत होती है, उसकी ऐसी उठा के हम इधर डाल देते हैं, जो अगर कम चली हो तो ऐसे ही उठा देते हैं। सपोज ये गाड़ी, ये मीटर 80,000 चला हुआ है, और दूसरा इसका मीटर कोई ऐसा है जिसमें गाड़ी कम चली हुई है और मीटर बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, जो रिपेयर करने की कंडीशन में नहीं, तो उसकी ऐसी उठा के हम इसमें डाल देते हैं, क्योंकि सारा डेटा इस मेमोरी के अंदर होता है, और वो वाला जो रीडिंग है वो उसमें आ जाता है। बाकी इस तरीके का कनेक्टर आप घर पे बना के कर सकते हैं। और मैं फिर से दोहरा दूं, ये कनेक्टर आपको एक मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे ना सर्च कर सकते हैं, पल्सर मीटर वायरिंग, आगे मेरे चैनल का नाम लिख लो, टेक्नोमित। आपको फर्स्ट में वो ही वीडियो दिख जाएगा। इसकी वायर के हिसाब से मैंने पूरा डेटा वापस शेयर किया हुआ है, तो प्लीज सीखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सीखते रहो।